हेलो फ्रेंड्स, मैं सर वासुदेव सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा। सो आइए आज हम समझते हैं डेटा क्या है। डेटा को हिंदी में बोलते हैं जानकारी। ठीक है। सो डेटा क्या होता है? हमारा एक जानकारी होती है। वो कौन सी जानकारी होती है? हमारा कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है। सो उसके बारे में जो फैक्ट है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है, वही होती है डेटा, यानी कि जानकारी, जिसके हम ऊपर हम एनालिसिस कर सके, इवेल्युएट कर सके और उससे हम अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को और अपने ऑब्जेक्ट को समझ सके। उसी को बोलते हैं डेटा, मतलब जानकारी। अब ये कैसे समझेगी? एज एन एग्जाम्पल, सपोज दैट एक ट्रेन है। ठीक है। सो हमने बताया कि वहां पर एक ट्रेन खड़ी है, उसका कलर ब्लू है, ट्रेन का नाम ये है, ट्रेन का नंबर ये है। ठीक है। सो उसमें 4 डिब्बे हैं, 2 एसी के हैं, 3 थर्ड एसी के हैं। ठीक है। 2 फर्स्ट एसी के हैं, 2 थर्ड एसी के हैं, 2 सेकंड एसी के हैं एंड अदर जनरल हैं या फिर स्लीपर हैं, दैट इज डिफरेंट। सो वो सब क्या है? वो उस ऑब्जेक्ट, मतलब उस ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसका एक फैक्ट है, दैट इज डेटा। ठीक है। सो ये क्या है? डेटा। अब हम जानते हैं द टाइप ऑफ डेटा। सो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर समझेंगे, सो वहां पर डेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। सो जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको भी अगेन 2 भागों में विभाजित किया है। उसके अंदर आते हैं एट्रीब्यूट नॉमिनल डेटा एंड एट्रीब्यूट ऑर्डिनल डेटा। देन सेकंड वन है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। सो क्वांटिटेटिव डेटा में भी दो टाइप्स के डेटा होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब आगे चलकर क्या हुआ, जो ये क्वालिटेटिव डेटा है, मतलब एट्रीब्यूट नॉमिनल एंड एट्रीब्यूट ऑर्डिनल डेटा, सो आगे चलकर ये दोनों डेटा भी हमारे डिस्क्रीट डेटा में आ जाते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा में आ जाते हैं। ठीक है। सो अब हमारा जो मेन है वो है क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसके अंदर मेनली 2 टाइप्स के डेटा मैंने यहां पर आपको बताए हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। सो क्वांटिटेटिव डेटा में फर्स्ट वन है कंटिन्यूअस डेटा। सो जो कंटिन्यूअस डेटा होता है हमारा, वो डेटा होता है जिसके अंदर यूनिट्स होती हैं और उस डेटा को हम एक इनफाइनाइट वैल्यू में डिवाइड कर सकते हैं। उस डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे समझिए टेम्परेचर है, बहुत सारे हैं, मैं पहले सारा एग्जाम्पल दे देता हूं फिर समझाता हूं। जैसे टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रेशर है, वेट है, ठीक है, वेलोसिटी है एंड स्पीड है। ठीक है। सो ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं कंटिन्यूअस डेटा के। अब कैसे? ठीक है। सपोज दैट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट होती हैं। फ़ारेनहाइट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है, केल्विन होती है। साथ में हम उनको इनफाइनाइट एक अनगिनत वैल्यू में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट में, डिजिट में लेके जा सकते हैं, जैसे कि 1.13 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.001 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये सब क्या है? मतलब एक वेरिएबल वैल्यू है। सो इसीलिए कंटिन्यूअस डेटा को हम वेरिएबल डेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो एक नॉर्मली क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मतलब वेरिएबल डेटा क्या होता है, या कभी कभी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। सो उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते हैं। सो सेकंड है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। सो डिस्क्रीट डेटा हमारा वो डेटा होता है जो कि कंटिन्यूअस डेटा के अंदर कवर्ड नहीं होता है, मतलब नॉर्मली वो ऑक्यूपाइड नहीं होता है एज एन कंटिन्यूअस डेटा, दैट इज डिस्क्रीट डेटा। जैसे कि मतलब एक सिंपल वे में कि हमारा वो डेटा जिसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती है, जिसको हम एक इनफाइनाइट वैल्यू में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको एक इनफाइनाइट वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो वो सब जो वैल्यू होती है, वो सब जो डेटा होता है, वो सब होता है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर अब मैं टाइप्स बताता हूं। यहां पर 4 टाइप्स के डिस्क्रीट डेटा होते हैं, जिसमें फर्स्ट में आता है कि काउंट और परसेंटेज। सपोज दैट आपके रूम में 50 पर्सन हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है।
एज एन एग्जाम्पल, आपके रूम में 50 विद्यार्थी हैं, सो वो जो 50 विद्यार्थी हैं, आप क्या उसको डिवाइड कर सकते हो, पॉइंटों में लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते। सो ये सब क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। परसेंटेज है, परसेंटेज एक आप डिजिट में देते हो, लेकिन उसको अगर हम फिक्स में दिखाएंगे सो उसमें कोई डिजिट वैल्यू नहीं दिखाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। सेकेंड वन है बाइनोमियल डेटा। बाइनोमियल डेटा में कौन कौन सा आते हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि ये आंसर सही है या गलत, यस एंड नो, दैट इज बाइनोमियल डेटा। एंड आप इंडस्ट्री में देखते हैं क्वालिटी के लिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए गो नो गो गेज बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो बाइनोमियल डेटा, दैट इज डिस्क्रीट डेटा। ओके, गो नो गो, ओके नॉट ओके, यस नो। सो ये सब क्या है, बाइनोमियल डेटा होते हैं, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट डेटा। अब नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट नॉमिनल डेटा, जो कि हमारे क्वालिटेटिव डेटा था, उसको हमने क्वांटिटेटिव डेटा में रख दिया। सो वही है ये, ठीक है, एट्रीब्यूट नॉमिनल डेटा, जिसके अंदर आते हैं जैसे कि ग्रुप वाइज करके, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके डेटा अगर आता है, सो वो सब क्या होता है, एट्रीब्यूट डेटा का ही टाइप्स होता है, वो आता है एट्रीब्यूट नॉमिनल डेटा में। जैसे कि इंडस्ट्रीज वाइज और जोन वाइज, जोन 1, जोन 2, जोन 3, मशीन वाइज, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सो ये सब क्या होता है, एट्रीब्यूट नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, जिसमें होता है कंडीशंस, कई सारी सिचुएशंस होती है, कई सारे फीडबैक होते हैं, जैसे कि अगर गुड फीडबैक देते हैं, जैसे गुड, बेटर, बैड, एक्सलेंट, ओके, फेयर, पुअर। सो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सेटिस्फेक्शन के लिए पूछता है, सो एग्री हो या नहीं हो, सो एग्री हो सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। सो ये सब क्या होता है, एट्रीब्यूट ऑर्डिनल डेटा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो ये है हमारा एट्रीब्यूट डेटा, मतलब डिस्क्रीट डेटा। सो इसीलिए हम डिस्क्रीट डेटा को एट्रीब्यूट डेटा के नाम से भी जानते हैं। सो ये है द टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कंटीन्यूअस डेटा को वेरिएबल डेटा के नाम से भी जाना जाता है और डिस्क्रीट डेटा को एट्रीब्यूट डेटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।